बालाघाट जिले के खैरलांजी तहसील में आज किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर किसान गर्जना संगठन ने जोरदार आवाज बुलंद की। संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम तहसीलदार महोदया खैरलांजी को एक 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। किसान गर्जना संगठन का कहना है कि बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला होने के बावजूद आज किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। रबी फसल के लिए राजीव सागर बांध से निरंतर पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन ने मांग की है कि नहरों में सिंचाई के लिए किसानों को नियमित मोटर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। लगातार हुई बारिश और कीट व्याधियों के प्रकोप से खैरलांजी कड्डी क्षेत्र की धान फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसे देखते हुए क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित कर किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने की मांग की गई है। किसानों ने सरकार से अपने चुनावी वादे निभाते हुए धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाने की मांग दोहराई। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने की मांग रखी गई। इसके अलावा खरीफ सत्र 2025-26 में फसल बर्बादी को ध्यान में रखते हुए किसानों का खरीफ ऋण माफ करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बंदरों और सुअरों के प्रकोप का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने मांग की कि बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा जाए और किसानों को सुअर मारने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही जनपद पंचायत खैरलांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वृंदावन मीना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग भी की गई। अंत में किसान गर्जना संगठन के जिला अध्यक्ष रामकुमार नगपुरे ने सरकार से अपील की कि किसानों की इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए अतिशीघ्र किसान हित में निर्णय लिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और बालाघाट जिले में आप रोज पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा कि पूरे जिले भर कार्यक्रम चल रहा है। कल कार्यक्रम कटोरी में था। इसके बाद इसका पहले जो कार्यक्रम हुआ कटंगी में हुआ, लालबर्रा में हुआ, बालाघाट में। जिन लोगों ने खरीफ की फसल का तो लोन लिया है, पर रबी की फसल में कितने लोगों ने लोन लिया है? लोन मिला कि नहीं मिला? रबी का दिया किसने? ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनने रबी का सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि बालाघाट जिले मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसमें चना, गेहूं, मक्का, तमाम प्रकार की फसलें होती है, लेकिन बालाघाट में सबसे ज्यादा होता है धान। होता है कि नहीं होता? और धान का जो समर्थन मूल्य है कितना है? मात्र 2369 रुपए। 2023 में जब चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अपने मैनिफेस्टो में क्या किसानों को 3100 रुपए धान का रेट देंगे। मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। तो इसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? इसकी संगठन की कोई जरूरत ही पड़नी चाहिए। आप लोग आपको अपनी लड़ाई रोड पर उतर के खुद लड़ना पड़ेगा। नागपुर में किसानों ने ऐसा आंदोलन किया कि नागपुर को पूरा जाम कर दिया। वहां का मुख्यमंत्री जो है नागपुर का रहने वाला है, तो नागपुर छोड़ के बॉम्बे मत दो। और किसानों की पूरी मांग को उन्होंने मान लिया। कई किसान पूरे रोड पे थे। मैं भी चाहता हूं कि आपके नहरें पानी नहीं आ रहा है। बड़ी समस्या आपकी बिजली की। जो बिजली दिन में जो शेड्यूल है उसका 6 घंटे का है, रात में 4 घंटे का है। अगर बिजली देनी ही 10 घंटे तो पूरे दिन में देना भाई। रात में किसान खेत जाता है, बिच्छू है, सांप है, बहुत सारे आपके जंगली जानवर है, उससे भी डर होता है किसानों को। तो दिन में बिजली देना चाहिए सरकार से, हमारी ये भी मांग है उसमें। और जो नहर है आपका, ये बहुत सारे वक्ता ने बताया कि नहर से पूरे क्षेत्र में रबी पकती है। मैंने पेपर में पढ़ा कि केनाल से पानी मिलेगा। जितने किसान हैं उनको केनाल से पानी मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे किसान भी जिनके ऊपर वहां पर खेती होगी, उन्होंने अपनी मोटर पंप लगाया है। हमको पता है मोटर पंप का जो 4 महीने का कनेक्शन कितने मिल रहा है? पहले 7-8 हजार रुपये मिलता था, अब 15,000 रुपये कर दिए हैं। और साथ में मीटर भी लगेगा ऊपर खंभे पे। और जितनी बिजली आप चलाएंगे उसका 10 रुपये प्रति दिन लगेगा आपको। तो सरकार आपको छल रही है, क्या करी बताऊंगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार आपके साथ धोखा कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इसे सरकार को रखना चाहिए। बताओ मेरे को। आपको लड़ना पड़ेगा। जहां भी किसान आंदोलन होता है तो कोई भी संगठन कराए, किसान गर्जना संगठन कराए, ताकि और भी बहुत सारे संगठन है किसानों के, वो क्यों ना कराए। आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि आपकी उपस्थिति ताकत से दिखे, सरकार झुके और आपका हक अधिकार आपको दे। पर आप ऐसा करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान साथी है जो दूर से मजा ले रहे, तमाशा देख रहे हैं।
मुझे क्या लेना देना पता आप? तो बुटफुलकर जी को क्या लेना देना? अच्छी दुकान चला रहे, अपना हार्वेस्टर चला रहे, उनको क्या ले देना है? 4-5 हजार रुपए खर्च करके कार्यक्रम कराया उन्होंने, कराया कि नहीं कराया? तो किसानों का पैसा लगा, उनको खुद का पैसा लगा हुआ, उनको लगा कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, तुम्हें कार्यक्रम कराया, किसान आएंगे भाई, गाड़ी भी घुमाई 8-10 गाँव में, कहीं किसान एकत्रित हो। जब तक आप लोग अपनी बुलंद आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तब तक कौन सी सरकार आपकी बात को मानेगी? आपने तो एक विधायक बनाया हमारे बड़े भाई को, बनाया क्या बनाया? उन्होंने लिखा होगा, मैंने पंपलेट पढ़ा था चुनाव टाइम में, उन्होंने लिखा था कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए मिलेगा। जैसा विधायक बना, यही सरकार बनी, तत्काल 31 रुपए मिलेगा। मिला दिनों तक 31 रुपए तो बात भी करते नहीं हो, करते कि 31 की बात? आपकी जो सोडे की बोरी है डीएपी की 1300-1450 में सोसाइटी में मिलती है, जो पहले 50 किलो आता था, अब उसमें 45 किलो आ रहा है। आपके पार्ले जी पहले 4 रुपए में आती थी, अब 6 रुपए में आ रही है। कारण क्या है इसका? वजन कम। उसमें पहले 10 बिस्किट आती थी, तो 8 बिस्किट आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जो लालीपाप सरकार बांटने का काम शुरू की है, जो हमारी बहनों को 1500 रुपए दे रही है, लालीपापे तो है। किसान गरजारा संगठन ने पिछले बार 22 दिन सोसाइटी बंद रखा, आप कभी सोसाइटी बंद रहेगी? पता है कि नहीं आपको? है कि नहीं पता? बता मुझे आप। उसका फायदा ये हुआ कि किसानों को 4000 रुपए बोनस के रूप में सरकार ने दी प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 10,000 रुपए मिला। मिला कि नहीं मिला? भी 2-4 महीने पहले तो मुख्यमंत्री जी कटाई आते घोषणा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो मैं चाहता हूं किसान को अपनी लड़ाई ताकत से लड़ना चाहिए। जब आपकी संख्या बल दिखेगी, सरकार सब आपकी बात को मानेगी। हमारी तो मांग 700-800 रुपए रेट किसानों को मिलना चाहिए, ये समस्या है। महाराष्ट्र हमारे करीब है, महाराष्ट्र में किसान लड़ता है, महाराष्ट्र में 20,000 प्रति हेक्टेयर बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है क्या नहीं? और 2500 रुपए कुंटल धान खरीदी जाती है, 500 रुपए बोनस से जाता उनको। आपको मिल रहा है क्या? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों तो एक ही पार्टी की सरकार है ना। और वहां 3,000 रुपए मिल रहा है, 2370 मिल रहा है क्या नहीं? सरकार को पता है कि यहाँ के जो किसान है एकदम शांत है, कोई लेना देना नहीं। पूरे अंधे। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, अपनी मांग को रोड पर रखेंगे नहीं, तब तक सरकार झुकेगी कैसे? सबसे बड़ा क्षेत्र में बंदरों का आतंक है। हमारी मांग में शामिल है कि बंदरों को यहाँ से पकड़ कर जंगल में छोड़ा जाए। और महाराष्ट्र में कुछ जिले ऐसे जिसपे शोर मारने का परमिशन भी है, पंजाब हरियाणा में नीलगाय मारने का परमिशन है, तो मध्य प्रदेश में भी शोर मारने का परमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसकी मांग भी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। हम तो उठा ही रहे, आप लोग भी हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे 7-8 जो मांगे हैं आपके लिए रखी गई है, पूरे जिले में आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि जहां भी कार्यक्रम चल, कभी जिला बंद होगा। 8 तारीख को बिजली के लिए हम लोगों ने पूरे बालाघाट जिला बंद कराने की सोचे। इसमें हमारा जो मैके पार रोड है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वहां पर आए। 8 तारीख को जो है रोड जाम करने का, जो हाईवे उसके रोड जाम करने का कार्यक्रम चल रहा है 8 जनवरी को। तो आप लोगों को अपना टाइम निकालकर वहां पहुंचना चाहिए, ताकि वहां जब किसान सर्टिफिकेट दिखेंगे ताकत से, तो सरकार को बहुत सारी बात माननी पड़ेगी। बताइए मुझे आप। खैरला जी में कार्यक्रम हुआ तो मुझे साले बेटी का एक भी आदमी नहीं दिखा। कुछ मीरपुर के दिखे, कुछ सावरगांव के दिखे, तो साले बेटी का कोई नहीं दिखा। ये तकलीफ की बात है। तो आपको अपनी खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहां तक मेरी आवाज जाती है, पुलिस वाले भाई साहब जो अंबेली से आए, वो तहसीलदार महोदय से अपना कॉन्टेक्ट कर ले, तत्काल यहाँ बुलाए कि सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। हम उससे किसानों के सामने बात करेंगे, क्योंकि नहर का पानी अभी जो आ रहा है, वो पानी सिर्फ गेहूं और बाकी फसल के लिए तो नहीं है, तो धान के लिए दिया जा रहा है, ताकि किसानों को इससे स्पष्ट हो जाए कि जो पानी आ रहा है धान के लिए आ रहा है या काय के लिए आ रहा है। तो तहसीलदार महोदय को तत्काल बुलाए ज्ञापन लेने के लिए। अगर तत्काल ज्ञापन लेने तहसीलदार महोदय अगर यहाँ आते नहीं है, तो सारे जो किसान मंच में बैठे वो रोड पर जाके बढ़ जाएंगे और यहाँ चक्का जाम कर देंगे। फिर मजबूरी में तहसीलदार साहब को आना पड़ेगा। इससे मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तहसीलदार साहब कॉन्टेक्ट कर ले, क्योंकि आपको तो ज्ञापन देंगे नहीं, पटवारी को ज्ञापन देंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो समस्या है उसका निराकरण वो नहीं कर सकते और वो बता भी नहीं सकते क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तहसीलदार महोदय को आप यहाँ बुलाएं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा कर दिया था कि आपको ज्ञापन लेने आना है। तो जैसी भी अवस्था में, जैसे जहाँ भी हो, जैसे ही मीटिंग ले रहा हो, तो यहाँ पहुंचे और हमारा ज्ञापन ले, अन्यथा फिर चकाजाम होगा तो उसके जिम्मेदार पूरे शासन प्रशासन आप लोग होंगे। तो मेरी बातों को आप लोगों ने सुना। मैं चाहता हूँ कि
पूरे किसान साथी यहाँ तक मेरी आवाज जाती है, जहाँ पर भी आंदोलन होता है या यहाँ पर भी आप पूरे आंदोलन आपको करना पड़े तो ताकत के साथ आंदोलन करें। आप सारे किसानों को तैयार करें, गाँव गाँव जाए, सबको मनाए कि आपको आना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो नहर की समस्या है वो हल होगी। हल्के में हल नहीं होती, कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए ताकत दिखानी पड़ेगी और किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक किसान एकजुट नहीं होगा ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। जो यहाँ की खबर जाएगी LIV की जो संस्था है सरकार की, वो यहाँ से रिपोर्ट भेजती है, यहाँ खड़े भी होंगे LIV और IB के भाई लोग, देखने आते हैं कितने लोग हैं क्या है। तो आपकी जब रिपोर्ट ही सही नहीं जाएगी तो आपकी बात कैसी मानी जाएगी। तो रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बलराम, धन्यवाद। और किसान अभी चाहेगा भी करवा रहा है तो सारा का सारा पैसा प्रबंधक और जो प्रभारी है वो लोग खा रहे हैं। आपने उस दिन कटोरी में क्या वो बनाया पंचनामा, वैसे ही यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ आपसे कि जांच कर ले और देख ले जरा मामला क्या है यहाँ पर, ताकि किसान लोग भी चले जाए और हम भी चले। आसपास सभी जगह का यही मामला है। किसान दे रहा है, ऐसे कोई किसान कह रहा है कि हमारे से तोला जा रहा है, हमको तौल के लिए सहयोग करने के लिए बोला गया है जबरदस्ती है, ऐसा कोई है? किसान बोल रहा है, शिकायत कर रहे हैं। अगर शिकायत कर रहे हैं तो लिख के दे, कार्रवाई होगी। क्या ये धान खरीदी केंद्र में ये जो वहाँ के मैनेजर है या वहाँ के संपादक है उनके तरफ से ही मजदूर रखा गया है, किसान नहीं करेगा। अगर अपनी सुरक्षा से कर रहा है वो अलग बात है, परंतु ये मजदूरी उन्हीं की तरफ से है, अपनी तरफ से नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप राइटिंग में दें, अपन देख लेते हैं कि कहाँ मतलब बात आ रही है। और तौल की बात है तो एक बोरी में 40-700 kg होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शासन का मापदंड है। ठीक है सर, मैं ये हो रहा था जो कीट व्याधि है, पीछे धान बर्बाद हुई और तुम्हारा भारी वर्षा से, तो इसमें सर सर्वे कितना % हुआ अभी तक? जिन लोग किसानों का सर्वे हुआ, यहाँ के बहुत सारे किसानों का ऐसा कहना है कि हमारा सर्वे ही नहीं हुआ क्योंकि उनकी फसल नष्ट हुई है, 100% नष्ट हुई है यहाँ पर। और जिन लोगों का सर्वे हुआ था सर, अभी तक कि उनको मुआवजा भी नहीं मिला, उनसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया गया। तो इसमें सर थोड़ा सा किसानों को समझाया कि पता कर लें थोड़ा सा क्या मामला है। असम में बारिश से जो फसल की क्षति हुई है उसमें पटवारियों को मतलब दल बना करके सर्वे के दायित्व सौंपा गया था, उसमें सर्वे हुआ है, आप कहीं नहीं हुआ है तो दिखवा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसान का फसल क्षति हुई है तो निर्धारित मापदंड में वो किसान यहाँ मान ली बेच पाएगा, उसकी भी जांच की जा रही है ना। तो ये सूची भी वहाँ से अपना उपज कार्यालय से वो दी जा रही है, तो पटवारी की संस्था को निकालेंगे और जिसका वास्तव में क्षति हुई उसको मुआवजा मिलेगा। सर, आपके अधिकार की एक बात थी कि जिन सरकार किसान को 20,000 प्रति हेक्टेयर बोनस देवे, छठी मांगे सर खरीफ सत्र 2025-26 की फसल बर्बादी को ध्यान में रखते हुए किसानों का खरीफ ऋण माफ किया जाए। बंदरों एवं सुअरों के प्रकोप से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, अतः बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए तथा किसानों को सुअर मारने का परमिशन अनुमति दी जाए। सर, आप मेरी ये और एक छोटी सी विनती थी कि यहाँ पर भी शालीबाटी में एक धान केंद्र है, धान खरीदी केंद्र, यहाँ से भी कुछ किसानों का फोन आया मुझे, जिनमें हो क्या रहा है कि धान जो है कट नहीं जा रहा है, 580 और 600 लेने का प्रावधान जो है सरकार का अल्टीमेटी के नाम पर तौल में उससे ज्यादा ली जा रही है, कहीं 800 ली जा रही है, कहीं 900 ली जा रही है, कहीं 41 किलो लिया जा रहा है। ये यहाँ की समस्या है। और दूसरी चीज सर, जो अल्टीपल्टी का मामला है, जो किसानों से हमारी कराई जा रही है या किसान बाहर से हमारे लेकर आ रहे हैं और वो भर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है प्रबंधक को 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो सरकार उनको दे लेके आ रहा है और धान भर रहा है। तो आप लोग आपसे ये चाह रहा था कि ऐसे भी जहाँ पर धान खरीदी केंद्र है उनका हमारे लोग की कमी है, तो जो सरकार शासन ने जो पैसा निर्धारित किया उनको, तो उसमें जितना हमारे को देना चाहिए तो किसान जो हमारे लेके आता है उनको पेमेंट करेंगे।
या फिर किसान अगर खुद मजदूरी कर रहा है तो उसको पेमेंट करें, तो सर आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो इस पर आप सर वो किसानों को ये मार्गदर्शन करेंगे कि आप क्या चाहते हो उसमें। आप प्रबंधक और प्रभारी से मिलकर पूरे क्षेत्र में जो है तो आप थोड़ा बता दें। साथियों, मैंने खुद कल अपने धान में काटा करवाया। कल मेरे 22 तारीख का टोकन था, क्योंकि मैं भी एक क्षेत्र का छोटा बड़ा जनप्रतिनिधि हूँ, परंतु मैंने भी अपने धान का जब साले बटे सॉरी गजपुर में काटा करवाया, उस धान का मैंने 4 रुपए कुंटल के हिसाब से वहन किया। खुद मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरे साथ जब ऐसा होगा, आप लोगों के साथ निश्चित ही ऐसा होता है। आप लोग आवाज को बुलंद करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। राजीव सागर बांध से निरंतर पानी की व्यवस्था की जाए। सर मुझे ये बताइए कि पानी तो भी नहर में छोड़ दिया गया है, क्या ये पानी जो है रबी फसल के लिए दिया गया, धान के लिए? अभी पिछले साल जो है भजियादन में यही बात आई थी। भजियादन के किसानों ने पानी के बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम आपके जो समस्या का समाधान करेंगे, और विधायक महोदय भी आए थे और बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे वहाँ जिले से भी। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके जो समस्या है उसको बड़ी संख्या में जंगली जानवर है, फसल जो लगती है जानवर खा लेते हैं। सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि जंगली सुअर को मारने की परमिशन दे, जो बंदर की संख्या मनमाना होगी उसको पकड़ के जंगल में जाकर छोड़े। ये कौन काम करेगा? ये मैं भारत सिंह ने करने वाला हूं, क्यों गोकुल गुर्जी करने वाले, क्यों डॉक्टर विजय मस्कर करने वाले हैं। साथियों, हमने एक आदमी को चुना, वो बात पहुंचाए, पर वो आदमी गूंगा बहरा हो गया है, उसको कुछ नजर आता ही नहीं है। भाई वो क्यों चिंता करेगा? अभी आपके यहाँ पर 50 यहाँ पर मैंगनीज खदाने हैं, डोलामाइट की खदाने हैं, एक अभी फेरो प्लांट नहीं है। यहाँ का लड़का, यहाँ का आदमी क्या करता है? खदानों में जाके, जब भूमिगत खदानों में जाके मैंगनीज निकालता है, वो कब मर जाएगा क्या होगा गारंटी नहीं है। और वही फेरो में मैंगनीज बाहर जाके प्रोसेस में वहां साफ होता है और वहां के लोगों को काम मिलता है, और यहाँ का मजदूरी करता है आम आदमी। कितनी हालत खराब है। कोई भी काम क्षेत्र में ना उद्योग है, ना धंधे है, ना व्यापार है। जो बड़े मुश्किल से पानी आ रहा था नहरों में, जो किसानों की जमीन पर नहर बना, किसानों की नहर बना, वो अब पानी कहां जाएगा? अदानी पावर प्लांट में जाएगा। वो